हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? आई होप कि आप सभी का दिन बढ़िया रहा होगा। अगर आप सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो आपका दिन बढ़िया जाएगा, क्योंकि आप शुरुआत में ही यानी कि मॉर्निंग में ही क्या सीखने वाले हो? मॉर्निंग में ही सीखने वाले हो अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके लिए आप बेकरार थे, क्योंकि 11th में आपने रखा था कॉमर्स। क्या रखा था? सारे फ्रेंड्स ने रखा था कॉमर्स। और हाँ, ये सिर्फ 11th वालों के लिए भी नहीं है, ये सीए फाउंडेशन वालों के लिए भी है। कि सीए फाउंडेशन में भी हमारा एक अच्छा सा, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा वाला, अच्छा वाला, जो सबको प्यारा होता है वैसा चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस, जो 20 to 25 यानी कि 30 तक भी कभी कभी पहुंच सकता है, वैसा टॉपिक, वैसा चैप्टर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस की हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही हमारा डे 1। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी डे 1 करके, बट उसमें कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं थे, क्योंकि 60 सेकंड या कि 60 सेकंड में मैं कितना ही एक्सप्लेन कर सकता था, तो अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैंने सोचा आपके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ, डिटेल सीरीज एक लाता हूँ, जिसमें हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस 11th और 12th के साथ साथ अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक वगैरह के पोर्शन डालेंगे। हमारे इस चैनल को मैंने कई नाम दिए। हाँ, क्योंकि पता नहीं कोई अच्छा सा नाम मुझे सूट ही नहीं कर रहा था। मैंने पहले हाफ सीए रखा, मैंने हाफ सीए रखा तो ऐसा लगा कि 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए क्या रखूँ। बाद में मैंने रखा स्टूडेंट फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड करके। अभी स्कूल फ्रेंड के नाम से हमारी यूट्यूब चैनल आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई अच्छा वाला नाम सजेस्ट आता है तो प्लीज़ ट्राई टू सजेशन। और हाँ, आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, तो आपका कीमती समय हम वेस्ट नहीं करते। आज हमारे जगन्नाथ यानी कि बीज, आप हमारे यहाँ गुजरात में आषाढ़ी बीज बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा होती है। हमारे गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर जैसे सिटी में रथ यात्रा होती है। आपके वहाँ कौन से शहर में रथ यात्रा होती है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। मेरी आवाज़ आई होप कि आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरा जो माइक में यूज़ करता था ना, वो बारिश की वजह से वो गीला हुआ था थोड़ा, तो अभी उसमें से कुछ एलियन जैसी आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई दूसरे ग्रह से यानी कि कोई दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर कोई वॉइस भेज रहा हो ना, वॉइस मैसेज भेज रहा हो ना, उसमें कैसी वॉइस आती है, लो वैसी वॉइस आ रही है। तो आपको अभी मेरी वॉइस थोड़ी लो या फिर थोड़ी डीप सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ हेडफोन वगैरह या फिर ईयरफोन या फिर बड्स वगैरह कुछ यूज़ कर लेना, या फिर अपने फ़ोन या टीवी या फिर लैपटॉप का थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना। मेरी तरफ से मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं भी कुछ ऊंचा बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, आप भी अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने की ट्राई करना और ध्यान देना। कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आपको लो वॉल्यूम में भी मेरी हर एक बात अच्छे से समझ में आएगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सभी लोग कोई टाइम वेस्ट करने के लिए अभी वीडियो नहीं देख रहे हो। मैंने वैसे भी थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा ले लिया है, मैंने अभी तक अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, तो आपको आगे की बातें, वैसे मेरा नेचर है कि मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे बोलने का इतना मन करता है कि मैं सांस भी अच्छे से नहीं ले सकता। कोई बात नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। जी हाँ, हम सभी कॉमर्स वालों का फेवरेट एंड बेस, हमारा बेसिक, जहाँ से हमारा बेस कंप्लीट होता है, बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वो वाला चैप्टर यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा वाला पोर्शन? अकाउंटिंग प्रोसेस, जो 30 to 35, 20 to 25, 11th और सीए फाउंडेशन दोनों में कवरेज अच्छे से रखता है। मोस्ट ऑफ 11th वालों को सेमी आता है, बट सीए फाउंडेशन में दो तीन जर्नल के टॉपिक और दो तीन एंट्री वगैरह एडवांस लेवल की आती है, तो वो मैं आपको क्लियरली जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको समझा दूंगा। मुझे इस अकाउंटिंग प्रोसेस में तकरीबन 10 to 15 लेक्चर चाहिए, हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वन शॉट में क्लियर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़े ज़्यादा डिटेल्स लेक्चर मैंने आपसे मांग लिए। कोई बात नहीं, हम 20 आवर्स, हाँ, 1.5 आवर्स मीन्स कि 1.5 घंटे तक का वीडियोस
हम लेंथी बनाएंगे क्योंकि आपको भी पता है आपका फ़ोन भी हीट होता होगा और स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके आईज और ब्रेन को भी तकलीफ होगा। तो मैं ऐसा कुछ लेंथी वीडियो बनाने की ट्राई नहीं करता। हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर करेंगे। आप मैं जितना होमवर्क दूँ उतना कवर करता चाहिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, वैसे आप बताना मेरी हिंदी कैसी है, क्योंकि मैं हर रोज़ गुजराती ही बोलता हूँ। हिंदी में तकरीबन कि कभी कभी कभार जैसे वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना तभी बोलता हूँ, इसीलिए। अच्छा, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टार्ट का हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो आता है जिसमें हम वर्ड्स को जो अकाउंटिंग कॉमर्शियल वोकेबलरी है उनकी मीनिंग डेफिनेशन वगैरह हम सीखते हैं। तो वो भी मैं बेसिक वाला पोर्शन आपके ऊपर डिपेंडेंट रखता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ उसमें आपको पेड डेब्ट्स, परचेज, सेल्स, उसके मीनिंग पता होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो मीनिंग तो आपको पता होता है क्योंकि आप कॉमर्स सिलेक्ट किए हो। तो उतना तो आपको पता होता है कि परचेस किसे बोलते हैं, सेल्स किसे बोलते हैं, डेप्टर्स किसे बोलते हो, क्रेडिटर किसे बोलते हो। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको आपकी जो कॉमर्शियल वोकेबलरी है ना वो आपकी क्लियर होगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग प्रोसेस में कितने स्टेप आते हैं? तो अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन आता है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। क्या आप करते हो? जिसमें आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो कि ये ट्रांजैक्शन कौन से वाले, परचेस का है, सेल्स का है, या फिर जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में किया था, या फिर हमने फ्यूचर में उनसे पैसे लेने हैं, वेटिव्स वाला है, कौन सा वाला है जिससे आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कॉमर्शियल है, सॉरी इकोनॉमिकल है या फिर नॉन इकोनॉमिकल है। तो वो सभी आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई आप कब करते हो? आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? तो आइडेंटिफाई आपको सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसकी मदद से कर सकते हो। कैसे? तो कोई बात नहीं, मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। मैंने बोला कि मैं फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहा, तो ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट स्टेप की कुछ बातें आपसे नहीं करूँगा। मैं फर्स्ट स्टेप आपको इजीली सॉल्व कराऊंगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? तो मान लीजिए हम एक कंपनीज खोलते हैं, सॉरी फर्म खोलते हैं। कौन से नाम से? तो हमारा जो हमारे चैनल का नाम ही रखता है कि स्कूल फ्रेंड नाम की एक हम फर्म खोलते हैं। क्या खोलते हैं? स्कूल फ्रेंड। उसमें क्या, स्कूल फ्रेंड नाम की हमने फॉर्म करी थी। तो मेरा नाम आपको पता हो या ना पता हो, मेरा नाम है हार्दिक और आप मुझे प्यार से HR के सर करके भी बुला सकते हो। तो HR के जो मैं हूँ, वो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म स्टार्ट की। तो मैंने फॉर्म स्टार्ट की तो मेरे पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के कोई प्लांट वगैरह नहीं थी। तो मैं जो गुड्स होते हैं प्रॉपर मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स होते हैं जो यूजेबल होते हैं, जिससे मैं डायरेक्ट परचेस करके डायरेक्टली यूजेबल कस्टमर को मैं बेच सकता हूँ। तो वो कस्टमर उस गुड्स का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उनमें कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे गुड्स मैं परचेस करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए साबुन है, बाद में आपके लिए जो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट होते हैं वो सभी है। तो मैं वो सभी गुड्स परचेस करता हूँ। क्या करता हूँ? गुड्स परचेस करता हूँ। आपको पता है कि आप भी कभी आप कुछ ग्रोसरी वगैरह आपकी मम आपको लेने भेजती है, तो आप 5-10 रुपए की या फिर 50 रुपए तक के आप जो भी गुड्स परचेस करते हो तो तब आप बिल नहीं लेते, क्योंकि आपको पता होता है कि छोटे से अमाउंट के लिए क्या बिल लेना है। 5 रुपीज़ की चॉकलेट है या फिर टॉफी है तो उनके लिए क्या बिल लेना। बट मेरी फर्म है तो मैं जो भी परचेस करूँगा, सॉरी मैं इधर से उधर ज़्यादा चल रहा हूँ, वो मेरी आदत सी हो गई कि मैं कहीं एक जगह खड़ा रहकर नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप एग्जिस्ट कर लो, हम दोनों मिलकर अच्छे से जाएंगे। और मैं अगली लेक्चर आपके लिए लाइव लाने वाला हूँ।
लाइव में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यह बोरिंग वाला लगता है। रिकॉर्डिंग में मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ, मुझे कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और बाद में आपको कुछ डाउट हो तो मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता। और आपके पास जब वीडियो होती आती तो आपको भी लगता है कि यार ये क्या अकेला अकेला बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे ज़्यादा बेटर लाइव में अच्छा लगता है। तो मैंने क्या बोला था कि मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ। मैं गुड्स कैसे परचेस करूँगा? मैं होलसेलर से, होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चर जो भी होगा उसके पास से होलसेल में गुड्स परचेस करूँगा। तो जब भी मैं उसके पास गुड्स परचेस करूँगा तो मेरे पास उनके लिए एक परचेस बिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेरे लिए एक वाउचर या फिर बिल आएगा। उन बिल को हम जो क्या करेंगे, जो मेरे लिए डॉक्यूमेंट होगा, क्या प्रूफ होगा कि मैंने ट्रांजैक्शन की है, मैंने परचेस की है, तो वो जो भी मुझे बिल देगा, कौन बिल देगा? तो जिसके पास से मैंने गुड्स परचेस किए थे। तो मैंने जिसके पास से गुड्स परचेस किए थे, तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही होलसेलर के पास से मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ। मैं दिन में तकरीबन 3-4 होलसेलर के पास से अलग अलग कंपनीज के गुड्स परचेस करता हूँ। तो उन सभी के पास से मैं बिल लेता हूँ। और जब भी मैं सेलिंग करता हूँ गुड्स की, तो मैं होलसेलर नहीं हूँ। मीन्स कि मैं सभी को डायरेक्टली कस्टमर को यूज के लिए जितने भी उनको चाहिए, जैसे कि 1 पीस 2 पीस, उनको जितनी डिमांड है उतनी ही मैं गुड्स उसको प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं सिंगल सेलर हूँ, तो मैं उसको कुछ क्या करूँगा, मैं उनको मेरे दिन में तकरीबन 300 से 400 कस्टमर में अराउंडिंग मेरे पास आते हैं परचेस करने के लिए। तो मैं उन सभी का बिल दूंगा। मैं उन सभी को क्या दूंगा? बिल दूंगा। राइट? तो मेरे पास एक परचेस बिल आया और एक सेल बिल आया। और उसके बाद क्या होगा, मैं जब भी कुछ एक्सपेंसेस करूँगा, जैसे कि लाइट्स बिल है, बाद में वाटर के लिए यानी कि पानी का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे वेजेस देने पड़ेंगे। बाद में कौन से मेरे पास ऐसे एक्सपेंस हो गए, तो कोई ऐसी है कि फ्यूल वगैरह के कहीं से मैं माल मंगा रहा हूँ तो मुझे फ्यूल के बिल भी पे करने होंगे। तो इन सभी के बिल्स मेरे पास रहेंगे। इनवॉइस हो गए, वाउचर्स हो गए, जितने भी बिल्स हो गए। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट यही होता है कि मुझे पता चलता है कि मैंने कहाँ मैंने अपने कहाँ से मेरे पास पैसे आए हैं और कहाँ मैंने खर्च किए। तो ये सभी मेरे पास प्रूफ आ गए। यहाँ मैं हूँ, मैं ये सब ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो लास्ट में मुझे जब भी मेरी अकाउंटिंग को नोट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने सारे बिल को ऐसे बीच में रखूँगा। क्या करूँगा, सारे बिल को ऐसे रखूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास 200-300 कस्टमर आते, तो मैं अकाउंट की बुक में, परचेस की बुक में भी लिखूँ, ट्रायल बैलेंस में भी लिखूँ, तो सभी जगह मैं लिख सकूँ। वैसे मेरे पास क्योंकि लिख रहा हूँ तभी कोई ना कोई कस्टमर आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बिल बना रहा हूँ। बिल बना रहा हूँ तो मतलब कि जब भी मैं बिल बनाता हूँ तो मेरे पास नीचे एक कार्बन कॉपी आ जाती है कि मैं एक ऊपर वाली जो कॉपी होती है बिल्स की, वो मैं सेलर को दे देता हूँ। और बाद में सॉरी, सेलर मीन्स कस्टमर को दे देता हूँ। सेलर तो मैं ही हूँ, थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती है। मैं कस्टमर को दे देता हूँ। और नीचे वाली जो कार्बन कॉपी होती है, जो मैंने ओरिजिनल बिल से कन्वर्ट की होती है, वो बीच में ब्लू वाला कोई पोर्शन आता है, पेज वगैरह आता है, जिससे लिखो तो नीचे कॉपी हो जाती है अपने आप। हाँ, डुप्लीकेट कॉपी। तो वो बिल्स की कोई 1 पीस मेरे पास होगी, तो मेरे पास भी वो प्रूफ रहता है कि मैंने कितने सेल किए। और परचेस वाले के पास, जिससे मैंने परचेस की थी, तो सेम सिनेरियो वहाँ भी चलता है, सेम स्टोरी वहाँ भी चलती है कि उसके पास भी एक कॉपी होती है कार्बन कॉपी, और मेरे पास भी एक कॉपी होती है। तो हम दोनों के पास एक कॉपी होती है। तो जितनी भी मैंने सेलिंग की थी उन सभी की बिल बुक, जितनी भी मैंने परचेस किए, तो जो भी बिल्स मेरे पास है वो सभी बिल्स, जितने भी मैंने वाटर या फिर फ्यूल का बिल या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस से कुछ भी चीज़ें मैंने ली है, तो उन सभी का बिल, फूड बिल, कोई भी बिल, जो कि मैंने स्टाफ के लिए कुछ नाश्ता वगैरह मंगा लिया था, तो सारे बिल्स को मैं इकट्ठा करूँगा। बाद में मैं देखूँगा वाउचर्स जो भी मेरे पास है, जो भी चार्जेस के लिए है, इनकम के लिए है, जो भी एक्सपेंस के लिए है, तो मैंने बहुत सारे, जैसे आप बुक्स के आप बेड पर बेडशीट बनाते हो ना, वैसे मैंने बिल की बेडशीट बना ली। तो मैं सारे बिल एक एक करके ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग करूँगा। परचेस वाले बिल एक साइड, सेलिंग वाले बिल एक साइड, एक्सपेंसेस वाले बिल एक साइड, जिससे भी इनकम होती है एक्सटर्नल इनकम, तो वो सभी बिल एक साइड।
तो वैसे मैंने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया। क्या किया? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि मैंने परचेस कितनी की है, सेलिंग कितनी की है, मेरे पास कितने के पैसे लेने बाकी है, कितने को पैसे देने के बाकी है। तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शन को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, जिससे हम फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। क्या अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मेरी जो फर्म है, जिसमें मैं अपनी फर्म में एचआर के नाम से मैं जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ कहाँ से परचेस कर रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ से परचेस कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं सेलिंग कर रहा हूँ, किसको मैं अपना माल बेच रहा हूँ, किसके पास से मेरे पैसे लेने बाकी है, जिस कस्टमर को मैंने उधार में माल दिया था वो किस सेलर से मुझे पैसे देने बाकी है। तो वो सभी चीज़ें मैं अपने आप नोट कर लेता हूँ। तो उसके बाद जब भी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं ये सभी चीज़ें कहाँ जर्नल में, किस में, जर्नल में मैं एंट्री देने वाला हूँ। जर्नल बनाना आपको आता है, नहीं आता तो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको 2x की स्पीड से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे मैंने बता दिया कि जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि इस सभी आपको बिल्स चाहिए, इनवॉइस चाहिए, वाउचर्स चाहिए, यानी कि प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए कि जिससे आपको पता चले। क्योंकि आपका माइंड कंप्यूटर मेमोरी तो नहीं है कि आप ऐसे ही जो भी याद रखोगे कि मैंने इतने की परचेस की थी, या फिर आपको प्रूफ करने को बोले कि आपने सच में इतने की 5,000 या फिर 50,000 या फिर 15,000 या फिर 1,500 कितने की थी, तो आपको क्लियरली याद नहीं रह सकता। इसीलिए आप इस बिल को रखते हो, क्योंकि ये आपके लिए प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट है कि आपने कितने की ट्रांजैक्शन की है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। तो मैं ये सभी मिटा देता हूँ। ओके, मैंने आपको आइडेंटिफाई कैसे करते हो ट्रांजैक्शन को वो मैंने आपको सिखा दिया कि फर्स्ट स्टेप हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के क्या है, आइडेंटिफाई। सॉरी, क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि रिकॉर्डिंग इन जर्नल। क्या? रिकॉर्डिंग इन जर्नल। जर्नल में हम क्या करते हैं, जर्नल वो चीज़ है कि जिससे आपको डेली कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, किससे पैसे लिए हैं, किसके लिए लिए हैं, उनके उनके अंदर उनके पीछे कौन सा रीजन है, वो सभी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उनको नोट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। कि अकाउंट्स की बुक्स में आप रिकॉर्डिंग करते हो कि अकाउंट की बुक है, कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है, तो जो भी बुक्स थे उनमें आप रिकॉर्डिंग करते हो। तो जिससे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इन जर्नल। क्या? रिकॉर्डिंग इन जर्नल। आई होप कि आपको मेरी वॉइस थोड़ी लो सुनाई दे रही है, अच्छे से थोड़ा ब्लर ब्लर कह रहा है क्योंकि फोकस अच्छे से नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने अभी देखा कि आपको लैंप वाला जो पोर्शन है, लाइट्स जो आ रही है उसकी वजह से आपको अच्छे से कुछ वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं है, वहाँ मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस ही लिखा था। कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर है, आप थोड़ा मैनेज कर लो, अगले लेक्चर में कुछ ज़्यादा बेटर क्वालिटी दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस लिख रहा है, मैंने अभी स्क्रीन में देखा कि आपको ये वाला पोर्शन अभी नहीं दिख रहा, तो इधर मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। अगली बार मैं यहाँ से कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ से लिखने की स्टार्टिंग करूँगा, और वो वाला लेफ्ट जो है वो मैं हटा के उधर सेट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आई होप कि आपको रिकॉर्डिंग इन जर्नल के बारे में पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ कि रिकॉर्डिंग इन जर्नल कैसे करते हैं। बट मैं आगे की प्रोसेसिंग आपको दे देता हूँ कि आगे की प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि इस लेक्चर में हम जर्नल के बारे में ही सीखने वाले हैं। बट
आगे की प्रोसेसिंग क्या होती है? तो आगे की प्रोसेसिंग जब हमारा फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का कंप्लीट होता है, उसके बाद हम जर्नल और केस बुक और सब्सिडरी बुक होती है क्या, जर्नल कौन सी बुक मैंने बोली, तो कि जर्नल, बाद में सब्सिडरी बुक और केस बुक। कौन सी बुक? जर्नल, सब्सिडरी बुक और केस बुक। इन तीनों बुक के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स, कौन मुझे बताएगा जल्दी से कमेंट में? मुझे कमेंट की सेक्शन है जैसे जहाँ पर, वहां पर मुझे आंसर दीजिए कि क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन मीन्स कि आप लेजर जो बनाते हो, लेजर के क्वेश्चन आपको 11th वालों को नहीं पता होगा, 12 सीए फाउंडेशन वाले जो भी स्टूडेंट है उनको पता होता है कि क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं। अगर नहीं पता, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि क्लासिफिकेशन जो हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें हम लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर किसे बोलते हैं? जिलेट ना। हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मींस कि आपने जो जर्नल बनाई थी मींस कि आपने जो जर्नल लिखी थी उसमें जो भी परचेस किए, मान लो जर्नल में आपको पता होता है कि डेली जितने भी परचेस किए, उन सभी परचेस को डे बाय 1 to 1 आप अलग अलग ट्रांजैक्शन में नोट करते हो कि आज मेरे पूरे मंथ में, आज के दिन में मैंने तीन तीन लोगों से परचेस की थी, यानी कि 3 सेलर के पास, होलसेलर के पास परचेस की थी। बाद में मैंने दूसरे दिन मैंने 5 सेलर के पास से परचेस की थी। तो वैसे मेरे पास परचेस की जर्नल बहुत सारे बन जाते हैं। बट मुझे जब मंथली या फिर ईयरली कितनी परचेस हुई है वो सभी जानना है, तो वो सभी एक जगह मुझे परचेस अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, तब मैं लेजर बनाता हूँ, लेजर पोस्टिंग करता हूँ, जिसके अंदर मैं परचेस अकाउंट, सेलिंग अकाउंट, डेब्टर्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जो भी मेरी सारी लेजर है उस सभी के छोटे छोटे फिर आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिकली मैं अकाउंट्स वगैरह बनाता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा परचेस अकाउंट है तो मेरी पूरे मंथ की या फिर पूरे ईयर की, यानी कि फुल ईयरली मेरी कितनी परचेस है, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि मेरी पिछले साल कितनी परचेस की थी और सेलिंग कितनी थी। तो मैं तकरीबन ये जान सकूँ कि मेरा अकाउंट या फिर मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है। तो इस सभी के लिए मैं क्या करता हूँ, लेजर बनाता हूँ। लेजर के बाद हमारा कौन सा स्टेप आता है, समराइजिंग। क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने 100 रुपये की सेल की है, 3 रुपये की सेल की है, वो सभी की मुझे नोट डाउन करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। तो वो सभी छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो उन सभी चीज़ों को मैं कभी कभी क्लासीफाई कर सकता हूँ, कभी कभी क्लासीफाई नहीं कर सकता, नज़रअंदाज हो जाती है कि चलो ना, छोड़ा ना, 3 रुपये की चीज़, 2 रुपये की चीज़ कैसे मैं करूँ। तो उन सभी के लिए मुझे बाद में समराइजिंग करनी पड़ती है। क्या? क्योंकि मेरे पास लेजर तो बहुत सारे बन जाते हैं कि परचेस अकाउंट है, सेलर अकाउंट है, डेब्टर्स अकाउंट है, किसी के पर्सनल अकाउंट से तो वो गुड्स अकाउंट, जो भी स्टॉक अकाउंट वगैरह मैंने बनाए थे लेजर में, तो वो सभी मेरे लास्ट में बहुत सारे नंबर ऑफ लेजर बन जाते हैं। तो मैं उन सभी के लिए क्या करता हूँ, समराइजिंग करता हूँ। क्या करता हूँ बाद में मैं समराइजिंग करता हूँ। समराइजिंग में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। ट्रायल बैलेंस आप सभी ने देखा ही होगा। 11th वालों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पहले आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बता देता हूँ कि आप आगे आगे क्या सीखने वाले हो। अभी आप सीखने वाले हो जर्नल, उसके बाद आप क्या सीखोगे, लेजर, उसके बाद क्या सीखोगे, समराइजिंग, यानी कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्या सीखोगे, प्रिपेयर ऑफ अकाउंटिंग या फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर, यानी कि बैलेंस शीट है, रेडी, बाद में ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो सभी कैसे प्रिपेयर करते हो, तो वो सभी आप लास्ट में देखोगे, जिससे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ओ लाइट लगी। जिससे हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
थोड़ी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको बोर्ड की जो क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं दिख रही। बट मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार आपको लाइट वाला जो भी ये वाला जो भी आपको इरिटेट कर रहा है ये वाला पार्ट वो आपको अगली बार नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या सिखाया सिखाया अभी तक कुछ नहीं है, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि अकाउंटिंग प्रोसेस आखिरकार होती है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस बच्चा पार्टी ये होती है कि आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले करो, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल करना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है, उसके बाद उस क्लासिफिकेशन में जितनी भी लेजर बनी है उनकी समराइजिंग करना है, उसके बाद जो भी आपने समराइजिंग की है जितनी भी आपने ट्रायल बैलेंस में एंट्री की है उन सभी ट्रायल बैलेंस को अच्छे से प्रिपेयर करके अकाउंट के फॉर्मेट में लिखना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने कौन से ट्रेड किए, ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपने एक्सपेंस किए वो सभी अकाउंट के बारे में आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हो। कौन से ट्रायल बैलेंस में, सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो। उसके बाद आप क्या बनाते हो, उसके बाद आप बनाते हो पीएनएल अकाउंट जिसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहते हैं। उसके बाद आप बनाते हो बैलेंस शीट, क्या जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स वगैरह में आप क्या बनाते हो, कैपिटल्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स वगैरह बनाते हो। बट वो आपको पार्टनरशिप अकाउंट के लिए पोर्शन है, उनका पार्ट है, तो आप अब यहाँ पर वो सभी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करते। तो 11th वालों के लिए मैं सिर्फ अभी इतना ही बोलता हूँ कि ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपने अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ तक है, आपको सीखना है अभी ये वाला पार्ट। और सीए फाउंडेशन के जो भी स्टूडेंट है उनको ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपने 11th में आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस या फिर आर्ट्स या फिर अदर कोई फील्ड से है तो आपको ये सब चीज़ें 11th वालों की और तरह यहाँ तक कि आपको सीखने हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते जाएंगे और आपको सारा नॉलेज अच्छे से मिलता जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हो अभी, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अकाउंटिंग सिस्टम हमारे पास कौन सी ओके। तो हमने कहाँ तक की बात की थी कि हम रिकॉर्डिंग करने वाला है किसकी जर्नल की रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए भी हमारे पास दो रास्ते, कौन से दो रास्ते, उसमें से एक रास्ता जाता है गांव की और एक रास्ता जाता है सिटी की ओर। कौन से, एक रास्ता जाता है हमारा गांव की ओर और एक रास्ता जाता है सिटी की ओर, और दोनों जाकर मिलते हैं अकाउंट की ओर। कौन से, दोनों जाकर मिलते हैं अकाउंट की ओर। तो आपको कौन से रास्ते पे चल रहा है वो आप डिसाइड करोगे, बट आपको एक्सपीरियंस दोनों रास्तों का करवाना है। आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हो वो आपके ऊपर है, बट आपको दोनों रास्तों का पता होना चाहिए कि दोनों रास्तों में कहाँ कहाँ मोड़ आते हैं, कैसी कैसी चीज़ें आते हैं, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल आती है, कहाँ कहाँ बैंक आते हैं। तो वो सभी आप बोलते हो, आप तो गूगल मैप खोल के बैठ गए सर। गूगल मैप खोल के नहीं बैठा है जिस, इसीलिए मैंने बताया कि हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी हम रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन है जहाँ पर भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ हमें दो अप्रोच मिलते हैं। कौन से हमारी अकाउंटिंग जो सिस्टम है अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें आपको पता है कि सिंगल एंट्री होती है और डबल एंट्री होती है। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री की आपने चैप्टर 2 या फिर सीबीएसई वालों के बच्चे हो तो आपको आई थिंक चैप्टर 1 या चैप्टर 2 11th वालों को आ गए होगा। और हमारे यहाँ गुजरात में चैप्टर 2 में आता है कि सिंगल एंट्री किसे कहते हैं, डबल एंट्री किसे कहते हैं। तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है। सिंगल एंट्री
और डबल एंट्री। कौन से सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। सिंगल एंट्री वाला जो भी पार्ट है जिससे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद जो डबल एंट्री वाला सिस्टम होता है, जैसे एवरी ट्रांजैक्शन विल इनपुट टू अकाउंट्स, मींस आपने कैश दिया, यानी कि आपने किसी को कैश दिया, यानी कि पैसे किसी को दिए। पैसे आप ऐसे ही तो नहीं दे सकते, तो आपने पैसे के बदले में क्या लिया, कैश दिया। और कैश यानी कि पैसे के बदले में आपने क्या लिया, तो क्या आपने गुड्स लिए। गुड्स लिए मीन्स आपने परचेज की। तो परचेज की मीन्स कि जब भी गुड्स आते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और कैश जब भी जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो वैसे आपको आइडेंटिफाई किया कि आपके पास एक साइड कैश जा रहे हैं और एक साइड गुड्स आ रहे हैं, तो आपने दोनों एंट्री की, जिससे हम डबल एंट्री करते हैं। मीन्स सिंगल एंट्री में आपने सीधा ये लिखा कि 500 के गुड्स परचेज किए। क्या लिखा आपने, सिर्फ यही लिखा कि 500 के गुड्स मैंने परचेस किए। दिस इज सिंगल एंट्री की आपने यहाँ पर गुड्स की अमाउंट लिखी और यहाँ पर परचेस, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर से गुड्स की अमाउंट। आपने यहाँ पर किससे कितने पैसे लेने बाकी है उनकी अमाउंट, और यहाँ पर उनका नाम। वैसे ही सिंगल एंट्री यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ये ज़्यादातर आपके यहाँ जो भी नॉर्मल फॉर्म चलती है उनके पास जो भी रेड वाला जो भी बुक्स होते हैं, इतना मोटी बुक आती है, कॉपी आती है, उनमें रेड पेन से जो भी लिखते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह, वो सिंगल एंट्री यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये वाला होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अकाउंट सिस्टम क्या होती है। क्योंकि उनको कमर्शियल बैकग्राउंड है तो उनके बारे में सीए जो भी आप उनका होता है वो बाद में सिंगल एंट्री से कंप्लीट रिकॉर्ड तक जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड से बैलेंस बनाता है, वैसा होता है। ओके, तो हम सीखने क्या वाले हैं, हम अभी सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कौन सी चीज़ें आती है, जो मैंने यहाँ पर DRCR लिखा है, जिससे हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, तो वही हम सीखने वाले हैं। क्या डेबिट और क्रेडिट, क्या डेबिट और क्रेडिट। डेबिट किसे बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे यहाँ आता है उससे, और क्रेडिट किसे बोलेंगे, राइट हैंड साइड जो लिखते हैं उससे। डेबिट मीन्स कि आपको जब भी लॉस वगैरह होता है, आपको जब भी एक्सपेंस वगैरह होता है, आपसे आपके पास से पैसे वगैरह जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, वो सभी चीज़ें आप डेबिट साइड लिखते हो। जो आपको अच्छा लगता है, जिसे खाने का मन करता है, जिसे देखकर मन में लड्डू फूटते हैं, वो सभी चीज़ें आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड। ओके, आई होप कि आपको ये पता चला कि आप डेबिट साइड कब लिखते हो, क्रेडिट साइड कब लिखते हो, क्यों लिखते हो, मैं आपको आगे बताता हूँ। जी हाँ, तो ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया, अकाउंटिंग के सिस्टम कौन से सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम में हम आगे जाने वाले हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में कैसे हम कंप्लीट रिकॉर्ड कह सकते हैं, इसमें हम क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी रास्ते के बारे में बोला था, आई थिंक आपको याद होगा, रिमेम्बर होगा कि मैंने आपको रास्ते के बारे में बोला था। क्या बोला था, जल्दी से याद करो कि आपका एक रास्ता जाता है गांव की ओर और एक रास्ता जाता है सिटी की ओर, दोनों जाकर मिलते हैं अकाउंट की ओर। पर आपको जाना है दोनों सड़कों पर, यानी कि आपको दोनों ही रास्तों की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जिसे हम कहते हैं अप्रोच
अप्रोच मीन्स कि आप कौन सी मेथड यूज कर सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए। जो सेकंड स्टेप हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का था, उसी में आप कौन सी चीज़ें कर सकते हो। तो अप्रोच फॉर रिकॉर्डिंग हम जानते थे, बच्चा पार्टी किसी को भी बोरिंग फील हो रहा है, किसी को भी बोरिंग फील हो रहा है, वो क्या करेगा, एक बाउल में ठंडा पानी लेगा, ठंडा पानी को क्या करेगा, सिर पर डालेगा, नहीं उसे पी जाएगा। बच्चा क्या करेगा, उसको पी जाएगा। ठंडा पानी को पिएगा, ठंडा पानी पिएगा, ठंडा ठंडा बिल्कुल लगेगा। आई होप कि अभी आपको लाइट नहीं आ रही होगी। अकाउंटिंग प्रोसेस है, थोड़ा ब्लर 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 हो रहा है, थोड़ा बड़ा मैनेज कर लो। नेक्स्ट टाइम वर्ड्स पर मत जाओ, फीलिंग्स पर जाओ। आई होप कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, वो आप समझने की कोशिश करो। बाकी बोर्ड वर्क को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें दो अप्रोच दिए हैं। कौन से? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। गांव वाला रास्ता, सिटी वाला रास्ता, गांव वाला रास्ता, सिटी वाला रास्ता। तो हमें कौन से अप्रोच मिलते हैं? हमें यहाँ पर एक ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड स्टेप या फिर सेकंड मेथड, सॉरी, कौन सी? मॉडर्न अप्रोच। कौन सा? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सा बात आती है? ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम फर्स्ट स्टेप अभी जो सीखने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने आते हैं? वैसे तो देखो कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट दो सब्जेक्ट दो में आते हैं। कौन से? पर्सनल अकाउंट और इन पर्सनल अकाउंट। कौन से? दो टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, उसमें भी आगे जाते हैं। आपको इम्पर्सनल अकाउंट जो है ना, ये वाला इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि ये वाला नहीं कि भाई पर्सनल अकाउंट मानो कि जिंदा लोग और इम्पर्सनल यानी कि भूत डायन, उस सभी को इम्पर्सनल बोल रहे, वैसा नहीं है। इम्पर्सनल में वो सभी चीज आती है। नॉमिनल अकाउंट आता है, बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। कौन से? नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट के डिफरेंस आपको मैं अभी बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट में आप कौन सी चीजें लेते हो। तो पर्सनल अकाउंट में आप आर्टिफिशियल पर्सन ले सकते हो, बाद में नेचुरल पर्सन ले सकते हो, बाद में रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि आपको पता है कि कैपिटल जो है, जो ओनर होता है, ओनर जो कैपिटल लाता है, जो कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मीन्स कि जो भी ओनर है वो अपने बिजनेस या फिर फर्म में से कुछ गुड्स वगैरह, कैश वगैरह अपने पर्सनल यूजेस के लिए ले जाता है, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जिसे बाय लॉ वो सारे पता है कि जिसे हम बाय लॉ
पर्सन यानी कि उनको अलग से आइडेंटिटी मिल चुकी है। क्या अलग से जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज जो आती है, स्कूल, कॉलेज, तो ये सभी लोग नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन कोई ऐसा आपके जैसा मेरे जैसा कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन जिससे हम सारे वो हमें जैसे हमारे हम गुड्स वगैरह परचेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह परचेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये कॉलेज है, रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड फर्म है, एलएलपी फर्म है, तो वो सभी अपनी ओर से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं। हाँ, एक कॉलेज स्कूल वगैरह है तो वो अपने स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं, कोई असेट्स वगैरह परचेस कर सकते हैं। तो इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। नेचुरल पर्सन आपके लिए तुम्हारे और मेरे जैसा कोई भी पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स आपको मैंने बताया कि जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कैपिटल है तो कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। ड्राइंग है तो ड्राइंग किसे रिप्रेजेंट करता है, ओनर। तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दी कि आपको पर्सनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स कि रियल अकाउंट वो चीज़ है जिसमें आप एसेट्स वगैरह ले सकते हो। एसेट के बारे में तो आपको पता ही होता है। आपके लिए एसेट क्या होती है, रील्स को स्क्रॉल करना या फिर सेव की हुए वीडियोस, वो सभी आपके एसेट्स है क्या? नहीं। एसेट मीन्स आपके लिए जो कोई बिल्डिंग है, प्लांट है, कोई मशीनरी है, फर्नीचर है, तो वो सभी आपके लिए एसेट है जिनको आप लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हो और उनके बाद भी आप उन पर उससे कैसे रिकवर कर सकते हो। तो वो सभी आपके एसेट है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिस पर आप क्या लगाते हो, डेप्रिसिएट जिसे आप करते हो। आपको पता है कि आपका एक चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंट करके, तो आप जिसे आप डेप्रिसिएट कर सकते हो सर, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उनकी, जब आपने फ़ोन परचेस किया था उनकी प्राइस कुछ और थी और अभी की प्राइस थोड़ी कम होगी। तो आपको क्या, आपका जितने भी फ़ोन यूज़ किया उतनी आपको डेप्ट लगती। तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स आप वगैरह बनाते हो जो हो। बाद में रियल अकाउंट में आप कौन सी एसेट नहीं इंक्लूड कर सकते, कौन सी? तो बैंक में जो भी बैंक के साथ आप जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो वो आप कहाँ करोगे, पर्सनल अकाउंट में। तो आप असेट्स में बैंक के साथ किए हुए ट्रांजेक्शन नहीं ले सकते। बाद में कौन सी? तो कि डेप्टर को भी नहीं ले सकते। डेप्टर माना कि आपके असेट है, क्योंकि डेप्टर के पास से आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाला है। बट डेप्टर्स को रियल अकाउंट में नहीं बट पर्सनल अकाउंट में लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बीआर मीन्स बिल रिसीवेबल। तो बीआर को भी आप रियल अकाउंट में नहीं लोगे। तो आप कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, ये 3 चीज़ें जो आप रियल अकाउंट में इंक्लूड नहीं कर सकते। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट मीन्स एक्सपेंसेस और इनकम और गेन, और एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स और लॉसेस, ये दोनों चीज़ों को आप नॉमिनल अकाउंट में लोगे। तो आपको पता होगा कि आपके पास अभी टोटल कितने अकाउंट बनते हैं। तो वैसे देखो तो आपके पास एक आता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड आता है रियल अकाउंट और थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। उसके अंदर क्या आता है, तो पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद रियल अकाउंट में असेट्स है, असेट में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड नहीं कर सकते, बैंक, डेब्टर्स और बिल रिसीवेबल। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, इनकम, गेन और एक्सपेंसेस, लॉसेस। तो ये थी आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच की कुछ चीज़ें। आपको अभी कौन से अप्रोच के और आगे बढ़ना है, ट्रेडिशनल अप्रोच के और मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि आपको मैंने जो बेसिक नॉलेज दी है अकाउंटिंग प्रोसेस की वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी।
तो कोई बात नहीं, सेकंड लेक्चर हम जल्दी से ला रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नीचे जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें सजेशन, इन्फॉर्मेशन, कुछ भी चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ टाइप करके आप मुझे रिस्पॉन्स अच्छा सा देना। थैंक यू।